सोच कर देखें, अगर आप एक ड्रिलिंग मशीन लेकर ज़मीन को सीधा खोदना शुरू करें तो आप कितनी गहराई तक जा पाएंगे। अगर हम आज से ड्रिलिंग शुरू करके सीधा नीचे जाएं तो क्या हम कभी अर्थ के बीच तक पहुंच सकते हैं, या फिर ज़मीन के अंदर कुछ ऐसा छुपा है जो इंसान को कभी नज़र नहीं आया। इसी सवाल के साथ आज हम इस सफ़र पर निकलते हैं, एक ऐसा सफ़र जहां केबल्स गुनगुनाती हैं, मेटल की चीज़ें चीखती हैं और गर्म हवा ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई पुराना राज सांस ले रहा हो। आई टेलर में एक बार फिर से खुशामदीद। हमारी ज़मीन सिर्फ मिट्टी की नहीं बल्कि वो डिफरेंट लेयर्स की एक किताब जैसी है। ऊपर जो पतली लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो जगह जहां हम रहते हैं, खाते हैं और बिल्डिंग्स बनाते हैं। क्रस्ट के नीचे मोल्टन रॉक का बड़ा सा समंदर है और सबसे अंदर इतनी गर्मी के बारे में सोचकर आप हैरान हो जाएंगे, जहां टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि हम होश खो बैठें। लेकिन इंसान का जुनून किसी हद तक रुकता नहीं। अगर हम मार्स तक जा सकते हैं तो ज़मीन के अंदर एक सुराख क्यों नहीं कर सकते? यही सवाल 20th सेंचुरी में साइंटिस्ट को जगाता रहा और आखिरकार किसी ने कोशिश भी की। कोल्ड वार के दौरान खौफ के साथ साथ क्यूरियोसिटी भी तेज थी। अमेरिका ने प्रोजेक्ट मोहोल का प्लान किया, समंदर के नीचे से ड्रिलिंग करके मेंटल तक पहुंचने का इरादा। वो प्रोजेक्ट पैसों की कमी की वजह से अधूरा रह गया, लेकिन सोवियत यूनियन ने चुपके से एक दूसरा प्लान शुरू किया, कोला सुपर डीप बोरहोल। रशिया के ठंडे इलाके में एक छुपी हुई साइट जहां लोगों की आंखों से दूर मशीन्स ने धरती को चीरना शुरू किया। टारगेट 15 किलोमीटर तक था। मशीन्स रात दिन काम कर रही थी। लोगों के दिन रात ड्रिलिंग प्लान्स में गुजरते थे और धीरे धीरे वो छोटी सी ड्रिलिंग जगह एक अंधेरे टनल में बदल गई। हर मीटर के साथ खौफ बढ़ा। पहले 1 किलोमीटर, फिर 2, फिर 5 और फिर 10 किलोमीटर का निशान क्रॉस हुआ। फिर रिकॉर्ड टूटा, 12 किलोमीटर से ज़्यादा डीप होल। सोचें, इतनी गहराई के अंदर अगर कोई छोटी सी चीज़ गिर जाए तो वो बॉटम तक जाने में तकरीबन 55 सेकंड लेती है। ये नंबर्स जितने सिंपल सुनने में लगते हैं उतने हैं नहीं। ये इंसान की हिम्मत और टेक्नोलॉजी का सबूत था। लेकिन सिर्फ गहराई ही रिकॉर्ड नहीं थी। वहाँ जो चीज़ें मिली उन्होंने इंसान को हिला दिया। साइंटिस्ट को वहाँ ऐसी चीज़ें मिली जो हमारी समझ से परे थी। कुछ किलोमीटर्स नीचे उन्होंने पानी डिटेक्ट किया, ऐसे वाटर पॉकेट्स जो रॉक के अंदर ट्रैप थे, कभी सरफेस से अलग होकर सदियों से वहाँ बंद पड़े थे। और फिर माइक्रोफॉसिल्स मिले, इतने पुराने कि उनकी उम्र बिलियन साल मापी गई। ज़रा सोचें, ज़मीन के अंदर छुपी हुई ज़िंदगी की निशानियाँ, यानी कि प्लेनेट की हिस्ट्री वहाँ कॉन्शियस हाथों से छुपी हुई थी। और रॉक्स भी वैसे नहीं जैसे आप सरफेस पे देखते हैं। ज़मीन अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स थी। ट्विस्टेड लेयर्स नजर आई, जियोलॉजी का एक पुराना मंजर, और फिर वो कहानियाँ जो साइंस से ज़्यादा खौफनाक लगती हैं। लोकल लोग कहते थे कि रात को बोरहोल से अजीब आवाज़ें आती हैं। कुछ ने कहा माइक्रोफोन्स पे चीखें रिकॉर्ड हुई थी। ये आवाज़ें मीडिया तक पहुंची और लोगों ने इस होल को वेल टू हेल का नाम दे दिया। साइंटिस्ट ने समझाया कि ज़्यादातर आवाज़ें मशीनरी की थी, एयर प्रेशर्स, थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन जब आम लोग डर के साथ कहानियाँ जोड़ते रहे तो सिर्फ रीज़न से काम नहीं चलता। उनके लिए वहाँ एक दरवाज़ा था, एक मिस्टीरियस गेट पे। फिर असली तकरार सामने आई, हीट। जितना गहरा होल होता चला गया टेम्परेचर उतना तेज़ बढ़ता गया। जहां साइंटिस्ट ने सोचा था कि मशीन 100 डिग्री टॉलरेट करेगी, 12 किलोमीटर के करीब वहां टेम्परेचर 180 डिग्री तक चला गया। इस गर्मी में ड्रिल्स मेल्ट हो जाती थी, इक्विपमेंट्स फेल होने लगती थी। प्रेशर भी इतना बढ़ गया कि आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगने लगा। 1992 में प्रोजेक्ट रोक दिया गया, बोरहोल को सील कर दिया गया। आज भी वही जगह ठंडी हवा में चुप है। ऊपर से एक मेटल कैप लगा हुआ है और ज़मीन अपनी खामोशी में घातक राज छुपा कर बैठी है। मगर दुनिया में सिर्फ साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, माइंस और ऑयल कंपनीज ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंसान ने टनल्स, माइंस, शाफ्ट्स और वेल्स बनाए जो कभी कभी माइल्स से ज़्यादा गहरे निकल पड़ते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां ज़िंदगी की कामयाबी और मॉडर्न मशीन ने इंसान को सदियों का रिकॉर्ड तोड़ने पर मजबूर किया। माइंस जहां एलिवेटर लेकर जाना पड़ता है, ऐसी शाफ्ट्स जहां टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहां काम करना एक परमानेंट चैलेंज होता है। लेकिन इन सब के बावजूद हमने प्लेनेट के सिर्फ बिल्कुल पेटल हिस्से को देखा है। यहाँ एक और पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने के लायक है। अगर हम ज़मीन पर सीधा नीचे सुराख करें तो उसकी दूसरी साइड कहाँ निकलेगी?
कुछ लोग सोचते हैं कि वो सीधा सामने ही निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी साउथ एशिया की पॉइंट से सीधा नीचे जाएं, तो उसका एंटीपोड आमतौर पर पैसिफिक के किसी हिस्से या लैटिन अमेरिका के पास समंदर में निकलता है। ये बताता है कि ज़मीन की ज्योग्राफी और समंदर हमारी ड्रिलिंग कोशिश को और भी मुश्किल बनाती है। सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस ही नहीं, बल्कि समंदर, टेक्टोनिक प्लेट्स और हकीकी ग्राउंड कंडीशंस भी आगे आने वाले चैलेंजेस हैं। सोचें, अगर आप किसी पॉइंट से सीधा नीचे जाएं या 6 फुट तक कब्र की गहराई तक आप पहुंच जाते हैं। 4 मीटर नीचे फेरो टूटनखामुन की मम्मी मिली। 12 मीटर के आसपास नाइल क्रोकोडाइल की बोरो मिलती है। 20 मीटर्स पर पेरिस के कैटाकॉम्स बैठे हैं, लाशों का एक साइलेंट शहर जो सालों से अपनी कहानियां छुपाए बैठा है। 50 मीटर पर दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल है, जिसका नाम डीप डाइव है, और इसमें तकरीबन 1.5 करोड़ लीटर पानी मौजूद है, जो कि दुबई में है। 100 मीटर के आसपास गवर्नमेंट्स अपना न्यूक्लियर वेस्ट दबा देती हैं। 300 मीटर्स के अंदर टनल्स, मेट्रो स्टेशंस और सबसे गहरी वेल्स आती हैं। 1000 से 3000 मीटर के बीच में ऐसी माइंस आती हैं जहां से लोग रोजाना ऊपर आ सकते हैं, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट इंसान के लिए सख्त है। जमीन के नीचे और भी हैरत अंगेज रिकॉर्ड्स नजर आते हैं। साउथ अफ्रीका में कुछ दरख्तों की जड़ें 400 फुट तक जाती हैं। कैंगो रिवर का कुछ हिस्सा 720 फुट तक गहरा है। जापान का सीकन टनल और कुछ डीप रेंज टनल्स 790 फुट तक के करीब जाते हैं। नॉर्वे के रोगालैंड में रोड टनल्स 950 फुट के करीब पहुंचते हैं। इंग्लैंड में एक बहुत पुराना वेल ऐसा है जो 1286 फुट तक जाता है और उसे हाथों से खोदा गया था। स्लोवेनिया में कुछ वर्टिकल केव शाफ्ट्स 1980 फुट तक उतरते हैं। चिली के 2300 फुट नीचे फसा माइनर्स का वाकया हमें दिखाता है कि लोग कितनी गहराई तक जिंदा रह सकते हैं। माइनिंग ने और भी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बिंगम कॉपर और दूसरे माइंस 3000 फुट से भी ज्यादा तक, लेक बाइकल का बॉटम 5387 फुट, ग्रैंड कैनियन 6000 फुट और कुछ अफ्रीकन गोल्ड माइंस 10,000 फुट जैसी गहराइयां रखती हैं, जहां पहुंचने के लिए लंबी लिफ्ट्स इस्तेमाल होती हैं और टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। 2008 में कुछ ऑयल फील्ड्स ने भी अजीब गहरे होल्स ड्रिल किए जो पहले के रिकॉर्ड्स को चैलेंज करते हैं। और फिर वही बात जो सबको सबसे ज़्यादा हैरान करती है, हम अब तक सिर्फ कुछ किलोमीटर ही अंदर गए हैं, जबकि अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर है। इंसान ने अभी तक सिर्फ एक एप्पल के छिलके से कम हिस्सा चीर कर देखा है। ये सोचकर खौफ भी होता है और हैरत भी। ताकत और टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, कुछ चीज़ें हमेशा हमसे दूर ही रहेंगी। मगर साइंस रुकती नहीं, नए एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते हैं। डीप सी ड्रिलिंग शिप्स बन रही हैं। कंपनीज लेजर और प्लाज्मा बेस्ड ड्रिल्स डिजाइन कर रही हैं जो हीट को पिघला कर रॉक्स को पास करने की कोशिश करेंगी। शायद आने वाली नस्लों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो मेंटल तक जा सकेगी। शायद 100 साल में हम उस लेयर्स को देख पाएंगे जहां प्लेनेट की असली कहानी छुपी है। मगर एक और सच वही है जो हर साइंटिस्ट मानता है, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से डायरेक्ट फिजिकल ट्रैवल टूवर्ड कोर भी हमारी सोच से बाहर है। आज जब आप रात को जमीन के नीचे सोचेंगे तो सिर्फ अंधेरा ही नहीं निकलेगा, आपको हिस्ट्री, लाइफ के पुराने निशान और इंसान की छोटी सी कोशिश नजर आएगी। कोला जैसी कहानियां दिखाती हैं कि इंसान कितना बहादुर है, कितना क्यूरियस है। हम रिकॉर्ड्स तोड़ते हैं, नंबर्स बढ़ाते हैं, लेकिन प्लेनेट का असली सेंटर, वो गर्म और जबरदस्त जगह, शायद हमेशा हमारे लिए एक मिस्ट्री रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या इंसान फ्यूचर में इतनी टेक्नोलॉजी बनाएगा कि वो मेंटल तक जा सकता है, या फिर कुछ राज ही रहने चाहिए? आप सबके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।